कक्षा नवम के सभी छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम। अद्य हम नवमः पाठः सिक्ता सेतु अस्मिन् पाठ पाठयामि। सिक्ता सेतु बालुका पुल। इस पाठ में प्रस्तुतः नाट्यांशं सोमदेव विरचितः कथासरित्सागर इत्यस्य सप्तम अध्यायोपरि आधारित अस्ति। यानी प्रस्तुत यह नाट्यांश सोमदत्त द्वारा रचित कथासरित्सागर आदि के सप्तम अध्याय पर आधारित है। अस्मिन् नाट्यांश इस नाटक के अंश में तपसा विद्या प्राप्तुम यत्नशील, कोई तपस्या से विद्या प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील, कश्चित तपोदत्त नामक, कोई तपोदत्त नाम का बालक कुमार चित्रित अस्ति, उसका चित्रण है। तस्य यानी उसका मार्गदर्शन आय, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन, उसका मार्गदर्शन करने के लिए पुरुष वेशधारी देवराज इंद्र तत्र आगतवान, वहाँ आता है। तत्र आगत्य, वहाँ आकर देवराज सिक्ताभि सेतु निर्माणार्थम प्रयर्तते, यानी वहाँ आकर के आदन गम धन लेप आकर के देवराज बालू का पुल बनाने का प्रयास करते हैं। एतद् दृष्ट्वा तपोदत्त प्रहसन्न वदति, यह देखकर तपोदत्त हंसते हुए बोलता है, किमर्थम भो, क्या कर रहे हो? बालू का जलबंधम निर्मासी, क्या बालू से भी पुल जल का बांध बना सकते हो? ततो देवराज प्रतिवक्ति, तब देवराज बोलते हैं, उत्तर में बोलते हैं, यद यद अध्ययनम श्रवणम पठनम विना यदि त्वं विद्या प्राप्तुम शक्नोसि, यदि अध्ययन का आप न अध्ययन करते हुए न सुनकर, मतलब यद अध्ययनम श्रवणम, यद जो अध्ययन और श्रवण पठन के बिना यदि तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो, तदा अहमपि, तब मैं भी बालू का सेतु निर्माणम कर्तुम शक्नोमि, तब मैं भी बालू के द्वारा पुल बना सकता हूँ। देवराजस्य अभिप्रायः ज्ञात्वा तपोदत्तः विद्या प्राप्ति कामः गुरुकुलम गतवान, देवराज के अभिप्राय को जान करके तपोदत्त विद्या प्राप्त करने के लिए गुरुकुल को चला जाता है, गुरुकुल को चला जाता है। ततः प्रविशति तपस्यारत तपोदत्त, अब यहाँ से पाठ प्रारंभ होता है। यहाँ से पाठ जो है प्रारंभ होता है। उस पाठ में क्या बताया गया है कि फिर तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। नाटक प्रारंभ होती है, तथा प्रविशति तपस्यारत तपोदत्तः, इन्हें फिर तपस्या में लीन तपोदत्त प्रवेश करता है। तपोदत्त वह मन में अपने आप बात करता है, क्या करता है, अहम अपि, वो अहम अस्मि तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्य ने बचपन में, पितृचरणे पिता के द्वारा क्लेशिया मानोपि, संसप्त होने पर भी विद्यानाधित्वान नस्मि, विद्या का अध्ययन नहीं किया। मैंने पिता के द्वारा संतप्त होने पर भी, बार बार कहने पर भी विद्या का अध्ययन नहीं किया। तस्मात् सर्वे कुटुंबी मित्रे ज्ञातिजनश्च गर्हितो अभवम, इसलिए सभी परिवारजनों, मित्रों, बंधुओं और बांधुओं द्वारा अपमानित हुआ हूँ। ऊर्ध्व निःश्वस्य, लंबी श्वास लेकर, अगला पछता रहा है, वो बोल रहा है ऐसा, हाँ विद्ये, हाय भाग्य, किम इदम मया कृतम, यह मेरे द्वारा क्या किया गया, कीदृश दुर्बुद्धि आसीत्, वह कैसी दुर्बुद्धि थी, तदा तब, एतदपि न चिंत्यत यत्, कि मैंने यह भी नहीं सोचा, क्या नहीं सोचा, श्लोक के माध्यम से बोल रहे हैं, परिधाने अलंकारे विभूषितोपि न शोभते, नरो निर्मणि भोगो वि सभायाम यदि वा ग्रहे, मनुष्य वस्त्रों से, आभूषणों से भूषित होने पर भी मणि रहित भोगी के समान सभा में या घर में शोभित नहीं होता है। किंचित विमृश्य, कुछ विचार करके, भवतु, ठीक है, किम एतत्, इससे क्या, दिवसे मार्ग भ्रांत संध्या यावद यदि गृहमुपेति तदपि वरम न असो भ्रांतो मन्यते, अतो अहमपि इदानीं तपश्चर्या विद्या प्राप्तुम प्रवर्तो अस्मि। क्या बोल रहा है, भवतु, ठीक है, किम एतत्, और क्या, इससे क्या, दिन है ना, दिन में भ्रष्ट, पद भ्रष्ट,
संध्या के समय यदि घर को आ जाता है तो वह भटका हुआ, भ्रांतों ने भटका हुआ नहीं माना जाता है, भूला हुआ नहीं माना जाता है। इसलिए मैं अब तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में करूँगा, मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करूँगा। जलोच्छल ध्वनि श्रूयते, इस जल की ऊंची ध्वनि सुनाई देती है। अये अरे, कृतोऽयम्, यह तरंगे, कलो लोक्षण ध्वनि, यह तरंगों की उछलने की ध्वनि कहाँ से आ रही हैं? महामत्स्यो मकरो व भवेत् पश्यामि तावत्, क्या कोई मछली है या फिर मगर है, देखता हूँ, उन्हें देखता हूँ। पुरुषमेकं सिक्ताभिः सेतु निर्माण प्रयासं कुर्वन् दृष्ट्वा साहसम, एक पुरुष को बालू से पुल के निर्माण का प्रयास करता हुआ देखकर हंसते हुए, दृष्टवा देखकर, साहसम हंसते हुए। हंतः, हाय, नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम, इस संसार में मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्या मूढ़ो अयम सिक्ताभि सेतु निर्मातुम प्रयतते, इन्हें हंत, हाय, इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है। इस तीव्र नदी के बहाव में यह मूर्ख बालू के द्वारा पुल बना रहा है, नदी में बांध बना रहा है। अट्टहासम पार्श्वम उपेति, हंसता हुआ उसके पास जाता है, हंसता हुआ उसके पास जाता है और क्या बोलता है? भो महाशय किम इदम विद्यते, हे महाशय आप यह क्या कर रहे हैं? अलमलम तो श्रमेण, तुम्हारा श्रम जो है व्यर्थ ही परिश्रम से क्या? पश्य देखो, रामो बबंध यम सेतु शिलाभीर्मक्रालय, राम ने समुद्र में जिस पुल को पत्थरों से बनाया, तुम उसको बालू से ही बनाकर विद्यते बालू का अभिस्ते यात्सी तुम मतिरामताम, तुम राम पर आक्रमण करना चाहते हो, अतिक्रमण करना चाहते हो, मतलब राम ने जो पुल बनाया उस पर अतिक्रमण करना चाह रहे हो। चिंतय तावत् सिक्ताभि क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते, तो सोचो बालू से कहीं सेतु का बन सकता है? पुरुषः, भोस्त तपस्विन कथम माम अवरोधम करोषि, हे तपस्वी मुझे क्यों रोकते हो? प्रयत्नेन किम न सिद्ध्यति भवति, प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता? का आवश्यकता शीलानाम, पत्थरों की क्या आवश्यकता? सिक्ताभिरेव सेतु करिष्यामि, बालू से ही अपने संकल्प की स्वसंकल्प दृढ़तया मैं बालू से ही पुल बनाऊंगा, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। तपोदत्त, आश्चर्यम किम सिक्ताभिरेव सेतु करिष्यसि, क्या आप बालू से पुल बना सकते हो? सिक्ता जल प्रभावे स्थास्यन्ति किम, बालू जल के प्रभाव में ठहर सकती हैं? भवता चिंतितम हुआ ना, क्या आपने ऐसा नहीं सोचा? आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? पुरुषः सोत्प्रासम, पुरुषः सोत्प्रासम मतलब पुरुष है, उत्साहपूर्वक, सोत्प्रसासम उत्साहपूर्वक, चिंतितम सोचा, सम्यक चिंतितम ठीक प्रकार से सोचा, नाहम सोपान सहायताम अधि रोडुम विश्वसिमि, मैं सीढ़ियों की सहायता, सोपान यानी सीढ़ियां, सीढ़ियों की सहायता से अट्टालिकाओं पर चढ़ने पर विश्वास नहीं करता, है ना। समुत्प्लुत्येव गंतुम सक्षोमि, उछल कर ही जाने के लिए समर्थ हूं। तपोदत्त, सव्यंग्यम व्यंग से, साधु ठीक है, ऊंची थे। अंजनेयम अप्य क्रमासी, हनुमान पर अतिक्रमण कर रहे हो, मतलब उछलकर हनुमान जैसा काम करना चाह रहे हो। पुरुष सविमर्शम, सोच विचार के साथ। को अत्र संदेह है, इसमें क्या संदेह है?
किंच और क्या, इसमें क्या संदेश है, और क्या, विना विना लिप्य अक्षर ज्ञानम, विना लिप्य अक्षर ज्ञानम तपोभिरेव केवलम यदि विद्यावसे सयुस्ते सयुस्ते सेतुरेश तथा तथा माम। उसने क्या कहा, यदि लिपि अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही विद्या तुम्हारे वश में हो सकती है, प्राप्त कर सकते हो, तो मेरा भी यह पुल बन जाएगा। तपोदत्त क्या बोल रहा है, सवे लक्ष्यम आत्मगतम, अरे लज्जापूर्वक अपने मन में, आत्मगतम है ना अपने मन में, सवे लक्ष्यम लज्जापूर्वक, आत्मगतम अपने मन में, अरे मावे वो उद्देश्य मुझे ही लक्ष्य करके, भद्र पुरुषो अयम अधिक्षिपति, यह भद्र पुरुष ताना मार रहा है, मुझे ही इशारा करके बोल रहा है। नूनम सत्यमत्र पश्यामि, निश्चय ही यह सत्य देखता है, निश्चय में सत्य देखता हूँ। अक्षर ज्ञानम विनेव वेदुष्यम वाप्नोतुम अभिलष्यामि, मुझे ही लक्ष्य करके अक्षर ज्ञान के बिना क्या मैं, है ना, अक्षर ज्ञान के बिना क्या मैं विद्वता प्राप्त कर सकता हूँ। भगवतया शारदाया अवमानना, तो यह तो भगवती शारदा का अपमान है। गुरुगृहम गत्येव, गुरु के घर जाकर ही विद्या अभ्यासो मया करणीय, गुरु के घर जाकर ही मेरे द्वारा, मया तृतीय विभक्ति वचन, करणीय करना चाहिए, अनियर प्रत्यय इसमें, विद्या का अभ्यास, गुरु के घर जाकर ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थ रेव लक्ष्य प्राप्यते, इन्हें मेरे द्वारा विद्या अभ्यास करना चाहिए, परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त होता है, परिश्रम से ही, पुरुषार्थ ने परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रकाशम, प्रकट में। भो नरोत्तम, हे नर में श्रेष्ठ, न हम जाने यत को अस्ति भवान, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हो, परंतु भवदि भी उन्मीली तम में नयन युगलम, परंतु आपके द्वारा मेरे दोनों नेत्र खोले गए। तपो मात्रेण विद्याम आप वाप्तुम प्रयतमान अहमपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माणम प्रयासम करोमि, तपस्या मात्र से ही विद्या प्राप्ति के लिए प्रयास करता हुआ मैं भी बालू से ही सेतु निर्माण का प्रयास कर रहा हूँ। तदिदानीं विद्याध्ययनाय गुरुकुल में गच्छामि, तब अब मैं भी विद्या अध्ययन प्राप्त करने के लिए गुरुकुल को जाता हूँ। सप्रणामम गच्छति, प्रणाम कर जाता हूँ। इस प्रकार यह पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।